और बरसों बरस ये शुवेंदु अधिकारी के साथ रहे। शुवेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के साथ थे, टीएमसी में थे, फिर वो बीजेपी में शिफ्ट हुए, तो ये आप कह सकते हैं कि पीए नहीं बल्कि एक तरह के पॉलिटिकल मैनेजर थे। और लोग कहते हैं कि हंसमुख थे और एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, चुनाव का जो कैंपेन है अच्छी तरह से उसको प्लान करते थे। दरअसल कल रात ये शुवेंदु अधिकारी से मिल मिलाकर एक वाइट रंग की जो इनकी स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे और इनके साथ सिर्फ ड्राइवर थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। अब ये गाड़ी जब कलकत्ता एयरपोर्ट से इनके घर की तरफ जाती है, आप समझ लीजिए कुछ किलोमीटर दूर कलकत्ता एयरपोर्ट से, तो अचानक क्या होता है कि सड़क से कुछ दूर एक निसान गाड़ी, हैचबैक, मारुति जैसी एक हैचबैक गाड़ी निसान, वो आती है सामने और रुक जाती है। और जब रुकती है तो जो बंगाल पुलिस है उसका अभी तक ये कहना है कि इसमें कुछ लीड्स मिली हैं, कुछ तो सुराग मिले हैं, लेकिन सॉलिड लीड्स नहीं मिली। यानी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई वेपन की रिकवरी नहीं हुई है, कोई ऐसा आरोपी नहीं मिला है जिसके बयान पर ये पता लग सके कि इसके पीछे कौन है, कौन मास्टरमाइंड है। ऐसी कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई। यानी कोई पुख्ता सुराग सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन ये मामला इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक जा रहा है क्योंकि जो शुवेंदु अधिकारी, जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के हैं, जो हो सकता है आगे चलकर मुख्यमंत्री की शपथ लें, उनका ये कहना है कि ये जो हत्या है इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और जो उनके पीए थे वो उनके पॉलिटिकल मैनेजर थे, इलेक्शन कैंपेन संभाल रहे। मुकुल रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। जब शुवेंदु अधिकारी का वीडियो आया था तब वे ममता सरकार में मंत्री थे। अब अखबार उनका परिचय इस तरह से लिख रहे हैं कि वे बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री तो बने हैं मगर उन्हें सरकार चलाने का अनुभव भी हासिल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी के बारे में जब अखबारों में परिचय छपेगा, उनकी खूबियां बताई जाएंगी, तब आप भी उन खबरों में खोजिएगा कि अखबारों ने यह सब याद दिलाने का प्रयास किया या नहीं। इसीलिए मैथ्यू सैमुअल को याद करना जरूरी है, जिन्होंने 2 साल लगाकर स्टिंग ऑपरेशन किया, ममता बनर्जी सरकार के कई लोगों को कैमरे पर पैसे मांगते लेते हुए पकड़ा। कायदे से आज सारे चैनलों पर मैथ्यू सैमुअल का इंटरव्यू करना चाहिए कि उनके स्टिंग के कारण ही बीजेपी को बंगाल की राजनीति करने और आगे चलकर सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस से शुवेंदु अधिकारी मिले। क्या वे आज इस बात ठंडे बस्ते में चली जाती है या फिर क्लोज हो जाती है? सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स या कोई भी केंद्रीय एजेंसी बीजेपी में आकर सत्ता के साझेदार बने ऐसे नेताओं के प्रति कितनी मेहरबान होती है, इसकी लंबी लिस्ट है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, अब बंगाल में शुवेंदु अधिकारी बैठ गए हैं। हिमंता के खिलाफ भी ऐसे ही बीजेपी ने असम में मोर्चा खोला था। अमित शाह तक के बयान उनके खिलाफ है। पूरी बीजेपी उन्हें करप्ट मानती थी, कई आरोप थे उन पर, छापेमारी हुई थी, कहा जा रहा है गिरफ्तारी की नौबत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का पाला थामा, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए और आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, कल बनेंगे शायद। तो ये स्थिति है। आप कह सकते हैं कि आज जब शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो अब ये बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो किया था, 2021 में भी किया था, जब बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें बख्श दिया गया था। उस सांसद थे, उनके खिलाफ भी अनुमति स्पीकर ने नहीं दी, क्योंकि स्पीकर अपना, सरकार अपनी, सिस्टम अपना, एजेंसी अपनी। जबकि स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था उस वीडियो में, जिसमें 1 दर्जन टीएमसी के नेता थे। मोदी और शाह के इस दौर में कोई चैनल यह बताने का जोखिम मोल नहीं ले सकता है। अतीत के पन्ने कोई नहीं खोल सकता है। सारे एंकर और सारे एडिटर सत्ता के ढिंढोरची बने हैं। मुनादी ब्रिगेड का हिस्सा बनकर मोदी और शाह की शान में कसीदे पढ़ते हुए शुवेंदु अधिकारी की छवि गढ़ने में लगे हैं। बल्कि आज के दैनिक भास्कर में तो शुवेंदु अधिकारी को आध्यात्मिक साबित करने के लिए किस्सा भी छापा गया है। इस किस्से को भी सुन लेते हैं। यह किस्सा यह है, पहले पन्ने पर भास्कर ने छापा है, सुनिए जरा। कितने आध्यात्मिक आदमी है शुवेंदु अधिकारी, और वीडियो तो मैंने जिक्र कर ही दिया। इसमें है आध्यात्मिक इतने
कि घर वाले डरते थे। करप्ट एक्सचेंज प्रोग्राम पीसीईपी, इसके तहत दूसरे दलों के करप्ट नेता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी में लाए जाएंगे। इसे आप पीसेप भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के भ्रष्टाचार को सामाजिक बना दिया, उसे प्रतिष्ठा दिलाई। जब शुवेंदु अधिकारी को याद कर ही रहे हैं तो पत्रकार मैथ्यू सैमुअल को भी आज के दिन याद कीजिए। क्या इसलिए कि उन्होंने जिस पर करप्ट होने और वसूली करते हुए का स्टिंग किया वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं? क्या मैथ्यू सैमुअल इस बात से गर्व कर रहे होंगे? 2 साल लगाकर मैथ्यू ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को कैमरे पर पैसे मांगते लेते हुए रिकॉर्ड किया। टीएमसी के मंत्री मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, इकबाल अहमद कैमरे पर घूस लेते हुए रिकॉर्ड किए गए। उस समय शुवेंदु अधिकारी सांसद थे, उनके साथ साथ मुकुल रॉय, सौगत रॉय, काकोली घोष दस्तीदार। मैंने अपने मंच पर सवाल उठाया, यह साजिश है या राजनीतिक हत्या? अगर तृणमूल कांग्रेस है तो कौन है तृणमूल कांग्रेस में जिसने चंद्रा की हत्या की? और अगर नहीं है तो इसके पीछे साजिश क्या है? ये तमाम मुद्दे हैं जिनका जवाब दिए जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद जब प्लेन में ट्रैवल करती हैं तो वहां पर कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उन्हें गालियां देते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं भेज रखे थे अपने कार्यकर्ता? देखिए वो मंजर क्या था। चोर 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 टीएमसी चोर पीसी चोर भाई बचाओ तृणमूल सब चोर 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 तृणमूल सब चोर। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम पीसी चोर भाई बचाओ तृणमूल सब चोर। उस पर टीका लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मुद्दा जय श्री राम के नारे का नहीं है। जय श्री राम का नारा यानी सामने वाले को डराने के लिए, जय श्री राम का नारा यानी भाजपा के मुताबिक किसी को परेशान करने के लिए। और मेरे आराध्य देव राम का अपमान इस तरह से करना बंद कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या हुआ दोस्तों, और यह सब हो रहा है कोलकाता में। बंगाल ने कितनी महान पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया है, देखा जाए क्या हो रहा है दोस्तों। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर मोदी हर हर मोदी जय श्री राम 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 जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में बता दूं कि आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो बीजेपी ने अपना जो पहला सीएम है शुवेंदु अधिकारी, उसको अपॉइंटमेंट कर दिया है दोस्तों कि बीजेपी से जो पहला सीएम होगा वो शुवेंदु अधिकारी होगा, ठीक है। तो ये कन्फर्म न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों। पहले शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, कांग्रेस से उन्होंने ज़िला पार्षद का चुनाव जीता था। तो कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं, उसके बाद शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए और आज उनको बीजेपी ने सीएम बना दिया है, ठीक है। तो अब ये है कि जब बंगाल में टीएमसी ने जड़ें अपनी खो दी हैं, क्योंकि 5 साल में बीजेपी अपने जड़ें पसार लेंगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं एसआईआर के माध्यम से सेंध लगा चुकी है और लगाएगी, ठीक है। आपकी जो पार्टी है टीएमसी, उसको कमज़ोर बीजेपी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी। आप ये लगा लेना, ठीक है। क्योंकि हरियाणा में भी उन्होंने यही किया था, इंडियन नेशनल लोकदल को जड़ से ख़त्म कर दिया। आज उनकी 2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में लगा लो नीतीश कुमार यादव को, ठीक है। नीतीश कुमार यादव के बेटे आज स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, ठीक है। एमएनसी के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का ओहदा दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई चुनाव भी नहीं जीता, पर बीजेपी ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। क्योंकि आप अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे तो आपको चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधे ही कोई भी पद आप ले सकते हो, ठीक है। तो यही है दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।